इसके अलावा ये क्या करता है, ये इनहेबिट कर देता है, इनहेबिट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप्स के होते हैं, LDL और HDL। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं, दे आर गुड फॉर हेल्थ। ये जितने भी हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, उनको पकड़ के लाते हैं पेरिफेरल रीजन से टुवर्ड्स द लिवर। और LDL जो है ये कैरी करते हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को लिवर से टुवर्ड द पेरिफेरल एरिया ऑफ आवर बॉडी। सो दे कैन कॉज कॉर्नरी हार्ट डिजीजेस, इस्केमिक हार्ट डिजीजेस में इन्वॉल्व होते हैं, ये MI कॉज करते हैं। ये विटामिन E क्या करता है, इसकी फॉर्मेशन को ही इनहेबिट कर देता है। सो हम कह सकते हैं कि विटामिन E जो है वो इन्वॉल्व होता है किसमें, इन ब्लॉकिंग ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस, मतलब MI। ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस नहीं होगी, LDL की फॉर्मेशन कम होगी, तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस के चांसेस भी या रिस्क भी कम होंगे, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी, उसके रिस्क भी कम होंगे। उसके साथ साथ ये करता है इम्यून रिस्पॉन्सेज में भी हेल्प करता है, ये हेल्प इन इम्यून रिस्पॉन्सेज के अंदर। फिफ्थ जो इसका फंक्शन है, इम्यून रिस्पॉन्सेज के साथ साथ ये इन्वॉल्व होता है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में भी, हीम फॉर्मेशन में भी। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है, और इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट है, और साथ साथ ये इनहेबिट करता है कैटरेक्ट फॉर्मेशन को भी, कैटरेक्ट फॉर्मेशन। ये वाला जो स्टेप है, ये विद द हेल्प ऑफ विटामिन A प्लस C, इन दोनों के साथ मिलके ये कैटरेक्ट नहीं होने देता। ये है इसके बायोकेमिकल फंक्शंस। अब हम देखेंगे इसके कि डेली बेसिस पे हम कितने ले सकते हैं। RDA इसका क्या है, RDA मेल के अंदर, in male should be 10 milligram and in female about 8 milligram। डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, इन केस ऑफ डिफिशियंसी, हम अपने जो हमारी फंक्शंस है इसी से निकाल सकते हैं। मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट है, अगर विटामिन E की डिफिशियंसी होगी तो क्या कॉज होगा, मेम्ब्रेन इंजरी, बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल। हम मेम्ब्रेन इंजरी की तो बात कर रहे हैं कि फ्री रेडिकल को कैप्चर करता है। इस सब फंक्शन के लिए एक बहुत ही पोटेंट इन्वॉल्व होती है चीज, जिसको हम कहते हैं सेलेनियम। सेलेनियम जो है ये प्रिकर्सर होता है ग्लूटाथायोन का, और ग्लूटाथायोन जो है ये स्कैवेंजर होते हैं, स्कैवेंजर्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। इस वजह से जो हमारा सेलेनियम है, इसके होने के बाद ग्लूटाथायोन की फॉर्मेशन होती है। ग्लूटाथायोन क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, तो इस वजह से मेम्ब्रेन की इंजरी नहीं होने देते। अब अगर इसकी डिफिशियंसी हो तो मेम्ब्रेन की इंजरी होगी जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। सेम जहां हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं, आरबीसीज के ऊपर भी तो ये इफेक्ट करता है, आरबीसीज की मेम्ब्रेन के ऊपर जब इंजरी होगी तो क्या कॉज करता है, वो हेमोलिसिस। ठीक हो गया। उसके साथ साथ इसके और क्या फंक्शन है, एंटी स्टेरिलिटी होता है,
nature involved in the anti-sterility or involved in the formation of germinal epithelium. अगर इसकी कमी होगी तो क्या कॉज करेगा ये स्टेरिलिटी। ये इनफर्टाइल सिचुएशन है, इनफर्टाइल चाहे मेल हो या फीमेल दोनों के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज करेगा, सही है। और उसके साथ साथ ये इन्वॉल्व होता है जो हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस होती है इसकी फॉर्मेशन नहीं होने देता बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल। सो क्या होंगे, रिस्क जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज एलडीएल फॉर्मेशन, एलडीएल फॉर्मेशन। उसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्सेज में भी इन्वॉल्व होता है और इम्यून रिस्पॉन्सेज भी वीक होना शुरू हो जाएगी। सो वीक इम्यून रिस्पॉन्सेज, हीम की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, हीम की फॉर्मेशन भी वीक होना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन वीक होना शुरू हो जाएगी, और इन्वॉल्व होता है कैटरेक्ट फॉर्मेशन नहीं होने देता। तो विटामिन ई की कमी की वजह से कैटरेक्ट फॉर्मेशन की रिस्क क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये है इसके डिफिशियंसी। टॉक्सिसिटी अगर हो तो टॉक्सिसिटी के अंदर क्या होगा, इसके एक्सेस अमाउंट में बहुत ही रेयर डिजीजेस है जो इससे रिलेटेड है। और इन केस ऑफ डिफिशियंसी, बिफोर गोइंग टू द टॉक्सिसिटी आई शुड डिस्कस वन मोर थिंग। यहाँ पे ये पुअर कंडक्शन भी कॉज करता है, सो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कॉज करता है जिसके सिम्टम्स आते हैं एटेक्सिया, एटेक्सिया हो गया है, उसके अलावा न्यूरोपैथी हो गई है, न्यूरोपैथी हो गई है, और न्यूरोपैथी, रीनोपैथी एटसेट्रा कॉज करता है ये एटेक्सिया, न्यूरोपैथी, रीनोपैथी, और उसके रेटिनोपैथी भी कॉज करता है। ये सारी चीजें जस्ट बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ विटामिन ई। न्यूरो जो डिजेनरेशन है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आना शुरू हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर कंडक्शन, बिकॉज कंडक्शन के अंदर भी ये वाइटल रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ अगर इसकी एक्सेस अमाउंट हो, विटामिन ई के एक्सेस अमाउंट को ले तो क्या कॉज करता है, चिल्ड्रन के अंदर इसकी आती है इन केस ऑफ एक्सेस, ये एंटीरोकोलाइटिस कॉज करता है, एंटीरोकोलाइटिस। इन्फ्लेमेशन होती है इंटेस्टाइन की, इन्फ्लेमेशन। बट टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी इसकी बहुत ही ज्यादा लो टॉक्सिसिटी होती है इन ऑल विटामिन्स। सबसे कम टॉक्सिसिटी विटामिन ई की होती है। सो ये है हमारी विटामिन ए और उसके बायोकेमिकल फंक्शंस, उसकी डिफिशियंसी, और साथ में उसकी सिंथेसिस, सोर्सेज और टॉक्सिसिटी। इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी बाकी जितने विटामिन होते हैं, जैसे हमने विटामिन ए का डिस्कस करा था, उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, एलोपेशिया कॉज करता है, उसके अलावा हेपेटोस्प्लेनोमेगाली कॉज करता है। थैंक गॉड विटामिन ए की टॉक्सिसिटी सबसे लोवेस्ट टॉक्सिसिटी होती है, और इन केस ऑफ एक्सेस अमाउंट इट विल कॉज एंटीरोकोलाइटिस।